पिकाबू दादी नानी की कहानियाँ। एक समय की बात है, हीरा नाम का एक लड़का था। वह एक अमीर व्यापारी का इकलौता बेटा था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। हीरा एक होशियार बच्चा था। उसकी एक दादी थी जो उस पर बहुत स्नेह करती थी। वह एक नेक और दयालु महिला थी। हीरा अपनी दादी के बहुत करीब था। वह उसे साहस, दया, क्षमा और खुशी के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनाती थी। हीरा अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। एक दिन उसके माता पिता दूसरे शहर में एक शादी में शामिल होने गए। उन्हें 4-5 दिनों के बाद वापस आना था। 5-10 दिनों के इंतजार के बाद भी वे वापस नहीं आए। हीरा की दादी ने उनका पता जानने के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन उन्हें केवल यह पता चल सका कि हीरा के माता पिता शादी में शामिल नहीं हुए थे। हीरा और उसकी दादी ने उम्मीद के साथ 3 महीने तक इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच घर में पैसे और खाना खत्म होने वाला था। हीरा का स्कूल भी स्कूल की फीस मांग रहा था। हीरा की दादी ने काम ढूंढने का फैसला किया, लेकिन हीरा नहीं माना। उसने सोचा, मेरी दादी का इस उम्र में काम करना ठीक नहीं है। मुझे पैसे कमाने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। उसने अपने पिता के दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने हीरा की मदद नहीं की। फिर भी उसने उम्मीद नहीं खोई। उसको दादी की आशा और साहस की कहानियां हमेशा याद रहती थीं। एक दिन हीरा के स्कूल में शिक्षक ने एक दावत की व्यवस्था की और सभी बच्चों से पूरी कक्षा के लिए कुछ न कुछ लाने को कहा। हीरा परेशान हो गया क्योंकि उनके पास पहले से ही खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी दादी से इस बारे में पूछने का फैसला किया। उसकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी कक्षा के लिए एक अनोखी मिठाई तैयार करूंगी जो हमारे बगीचे में उगने वाले पांडन के पत्तों का उपयोग करके आसानी से तैयार की जा सकती है। अगले दिन हीरा अपनी दादी द्वारा बनाई गई मिठाई अपनी कक्षा में ले गया और उन्हें अपने सहपाठियों द्वारा लाए गए भोजन के साथ रख दिया। यह एक शानदार दावत थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हीरा द्वारा लाई गई सभी मिठाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई और हर कोई और मिठाई मांग रहा था। हीरा की मिठाई दावत का सितारा थी। अचानक हीरा को पैसे कमाने के लिए इस मिठाई को बेचने का विचार आया। अगले दिन हीरा ताज़ा मिठाइयाँ लेकर आया और कैंटीन मालिक से मिलने गया। उसने पूरे कैंटीन स्टाफ को मिठाई दी और सभी को वह बहुत पसंद आई। सब और अधिक मांग रहे थे। एक बार जब हीरा को यकीन हो गया कि मिठाई सभी को पसंद है, तो उसने इस मिठाई को स्कूल कैंटीन में बेचने का प्रस्ताव रखा। कैंटीन मालिक को यह विचार पसंद आया। कैंटीन का पूरा स्टाफ इस बात से सहमत था कि इस मिठाई का स्वाद उनके द्वारा बेची गई अन्य मिठाइयों से अलग है और इसमें चिकनाई भी नहीं है। हीरा ने उन्हें समझाया कि यह मिठाई उनकी दादी की रेसिपी के अनुसार बनाई गई है और इसमें पांडन के पत्तों का उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग उनके राज्य के आसपास के लोग नहीं करते हैं। लेकिन हीरा की दादी के पैतृक स्थान पर इन पत्तियों का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजन बनाने में खूब किया जाता है। उसने कुशलतापूर्वक यह भी समझाया कि इन मिठाइयों को 3-4 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है और इनमें स्वस्थ सामग्री का उपयोग किया गया है। स्कूल प्रिंसिपल से अनुमति लेकर हीरा ने कैंटीन मालिक को मिठाई बेचना शुरू कर दिया। वह रात में मिठाई तैयार करने और सुबह स्कूल शुरू होने से पहले उन्हें कैंटीन तक पहुंचाने में अपनी दादी की मदद करता था। देखते ही देखते यह मिठाई पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग सीधे हीरा के घर पर इसका ऑर्डर देने लगे। हीरा ने मिठाई बनाने के लिए कुछ और लोगों को काम पर रखा। अब उसकी दादी को बस उनकी निगरानी करनी होती थी। हीरा की दादी पांडन के पत्तों का उपयोग करके नए नए व्यंजन बनाने लगी। कुछ ही महीनों में वे बहुत अमीर हो गए। हीरा की आशा और साहस ने उन्हें इस विपरीत परिस्थिति से सफलतापूर्वक लड़ने में मदद की। कुछ महीनों के बाद हीरा के पिता वापस आए। उन्होंने बताया कि शादी के रास्ते में वे एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए थे और कोमा में चले गए थे। उनकी मां अभी भी अस्पताल में थी। हीरा अपने पिता के गले लगकर खूब रोया और अपनी मां के बारे में पूछा। हीरा के पिता ने उसको सांत्वना दी और उसके साहस और कौशल की सराहना की। हीरा ने इसका श्रेय अपनी दादी की मेहनत और शिक्षाओं को समर्पित किया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।